गाजीपुर से पंकज यादव पत्रकार के साथ में आनंद कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। समाजवादी कार्यकर्ताओं की तरफ से फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया गया। आज गाजीपुर में वीर एकलव्य फूलन देवी की यादगार में समिति के तत्वाधान में दिनांक 25 जुलाई 2021 रविवार को मुख्य अतिथि डॉक्टर राजपाल कश्यप एमएलसी प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग का आगमन हुआ। उन्होंने फूलन देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। समाजवादी युवा से बात करते हुए उन्होंने अपने बात को रखा। उन्होंने कहा कि आज सरकार जिस हिसाब से प्रताड़ित कर रही है, हम समाजवादियों को हमें अब जवाब देने का समय आ गया है। चुनाव 8 महीने के बाद होने वाले हैं, जिनमें इनको बता देना है कि हम समाजवादी संघर्षों के साथी हैं। हमारी असली पहचान संघर्ष से होती है और 2022 में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वहीं सत्या यादव ने भी बाइट देते हुए कहा कि अदर पार्टियों को कार्यक्रम करने से नहीं रोका जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा वह कार्यक्रम करने से रोका जा रहा है, मगर हम भी अब ठान लिए हैं कि हम कार्यक्रम करेंगे और आज कार्यक्रम हमारा हो रहा है। राजपाल कश्यप जीएमएलसी अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग सपा के रूप में मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने तलवल मोड़ पर बने स्थान फूलन देवी जी को नमन करते हुए हम समाजवादियों को उत्साहित किया। वहीं तलवल मोड़ पर चारों तरफ लगा रहा समाजवादियों का हुजूम। प्रशासन भी अपनी सक्रियता से लोगों को करा रही थी नियमों का पालन। प्रशासन की कड़ी सुरक्षा में फूलन देवी जी के स्थान पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैंने समाजवादी पार्टी की तरफ से गाजीपुर सदर से उम्मीदवारी किया हुआ है। 1900 पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। अच्छा, आज जो है फूलन देवी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम था जी, तो आप लोगों ने कर लिया सकुशल? सकुशल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे हिकमत और हिम्मत और हौसला कहिए, जिसके बल पर शासन की मंशा, सरकार की मंशा इस तरह की नहीं है कि किसी भी जिसके अंदर बगावत की जरा सी बू हो, जिसके अंदर जरा सा भी इससे लगे सरकार को कि जिससे क्रांति की चिंगारी जरा सा भी लोगों में आ सकती है, लोगों में जागृति आ सकती है, ऐसे किसी भी कार्यक्रम को सरकार चोर जुल्म के बल पर और शासन प्रशासन के बल पर, ये ठीक है आपने कहा, मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि पुलिस वाले भाई हमारे ही भाई हैं, हम लोगों के घर के ही हैं और इन्हें भी हमारे खिलाफ उपयोग किया जाता है। हमको दमन करने में, हमको शोषित करने में, हमें प्रताड़ित करने में। लेकिन यहाँ पे जो आज कार्यक्रम है पुलिस वाला तो कोई प्रेम नहीं किया आप लोगों का। देखिए भाई, मैं इस चीज को कहता हूँ आपसे कि हमारे साथ किसी प्रकार की, लेकिन हम लोगों ने भी तो शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार हमारा कोई उनसे हमको शिकायत नहीं हो चुके हैं। जहाँ पे समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी नेता सत्या यादव जी हैं, आप बताइए आज का कार्यक्रम क्या रहा आप लोगों का? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम जो फूलन देवी जी की शहादत दिवस थी, जो पूर्ण आधारित आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर जिस कार्यक्रम को मैंने लेने का काम किया था, जिसके मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजपाल कश्यप जी, जो हम लोगों के बीच में 11 बजे पहुंचकर यहां पर माल्यार्पण करने का काम करेंगे। लेकिन जो कल से प्रशासन ने यहाँ पर हमारे मंच को उखाड़कर हमारे जो कार्यक्रम स्थल पर जो हमारी सभा थी, जो लाउड स्पीकर था, उसको उठाकर कोतवाली में बंद करने का काम किया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह सिर्फ हमारी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। जो संविधान में हमें संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, उसका हनन किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब सारी पार्टियां कार्यक्रम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, दूसरी तरफ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण महासम्मेलन करने की बात की है, उनको परमिशन दिया जा रहा है। तो हम समाजवादी अगर कोई कार्यक्रम उतर कर करने का काम करते हैं तो क्यों हमारे कार्यक्रमों को दबाया जाता है? आप देख सकते हैं कि पुलिस छावनी लाइन में तब्दील हो गई है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपकी यह पुलिस और आपका ये पुलिसिया उत्पीड़न हमारे हौसले को कमजोर नहीं होने देगा। हम समाजवादी लोग संघर्ष से निकले हुए लोग हैं और हमेशा लड़ने का काम करेंगे। और आज हम सारे लोगों ने यहाँ पर पहुंचकर आज के माल्यार्पण का काम किए हैं और हमारी ये सभा अभी चलेगी। मैं पुलिस को चुनौती देना चाहता हूं कि आपने कहा था कि यहाँ पर कोई सभा नहीं होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर सभा हो रही है और ये सभा होकर रहेगी। आपको मैं चुनौती को स्वीकार करता हूं, आप हमारी चुनौती को स्वीकार करने का काम करिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को खत्म हो रहा है, चौथा स्तंभ को खत्म हो रहा है, आज मीडिया खतरे में है, आज सारे
संवैधानिक अधिकार खतरे में है। इस लड़ाई को आज तो शहादत दिवस है ही, लेकिन इस शहादत दिवस के माध्यम से आज जो घरों से लोग निकले हुए हैं, ये जन क्रांति के रूप में भी है और सारे क्रांति के रूप में आज ये बड़ा रूप लेकर और 2022 का जो चुनाव आते आते पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में अंतिम कहीं न कहीं यह नौजवान किसान निकलकर अंतिम कील ठोकने का काम करेंगे। तक उत्तर प्रदेश से एक जुल्मी सरकार को, अन्यायी, अत्याचारी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जनता नहीं कर देती और जनता भी तैयार बैठी है, 2022 का इंतजार कर रही है। और जब तक माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पे उत्तर प्रदेश हम लोग मिलके नहीं बैठा लेते, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। करो को लेकर क्या तैयारी है? 2022 की हमारी पार्टी के संगठन की पूरी तैयारी है, हर जगह विधानसभा में तैयारी है। जनता इंतजार कर रही है बीजेपी को हटाने के लिए। जिस तरीके का जनसैलाब सड़कों पे है, लगातार देखते होंगे जितना उत्साह है। बीजेपी को तो जनता ने पंचायत चुनाव में भी हराने का काम किया। हारी हुई बीजेपी ने गुंडागर्दी से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के पद लूटे। ये लोकतंत्र में योगी राज का लूट तंत्र था। बहन बेटियों तक को नहीं छोड़ा, उनकी साड़ियां खिंचवाई, उनके कपड़े फड़वाए और कोई नामांकन करने गया तो मुकदमे लिखवाए और जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया है, इस लोकतंत्र को खत्म होने समाजवादी पार्टी नहीं देगी। बीजेपी इस लोकतंत्र को खत्म कर रही है लगातार। पिछड़ों की लड़ाई जो है सपा किस तरह से लड़ेगी? समाजवादी पार्टी निकल चुकी है, हम लोग सदन में भी लड़ रहे हैं और सड़क पे भी लड़ेंगे और हम अपने पिछड़े और दलित भाइयों को लामबंद करने के लिए निकल पड़े और जितनी भारी संख्या में लोग निकल रहे हैं, इससे सीधा लग रहा है दलितों और पिछड़ों के साथ में बीजेपी ने अन्याय अत्याचार किया है। आज लोग परेशान हैं और बीजेपी ने दमन किया है पिछड़े और दलितों का और इस दमन का बदला सभी पिछड़े दलित मिलके 2022 में योगी आदित्यनाथ को हटाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में लाने का काम करेंगे। कोरोना महामारी पे आप क्या बोलेंगे, सरकार क्या कर रही है? कोरोना महामारी में बीजेपी सरकार पूरी तरह विफल हो गई। लोग ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मर रहे थे, लोग को दवाई नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहा था, लेकिन बीजेपी झूठा प्रचार कर रही थी। मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कोई कमी नहीं है, उन लोगों के जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे थे जिनके घर में मौत हो गई, जो बेघर हो गए, जिनको दवाइयां नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिले और कालाबाजारी हो रही थी। बीजेपी के लोग कालाबाजारी कर रहे थे। एक भी हॉस्पिटल बीजेपी ने नहीं बनवाया। अगर बनवाया होता तो मुख्यमंत्री जी जाते उसका उद्घाटन करने। माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने हॉस्पिटल बनाए, जितने चाहे गोरखपुर में भी एम्स बनवाने का काम किसने किया? माननीय अखिलेश यादव जी ने। पर इंसेफ्लाइटिस का 500 बेड का हॉस्पिटल गोरखपुर में बनवाने का काम किया, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया और लखनऊ में राजधानी में कैंसर इंस्टीट्यूट, लोहिया हॉस्पिटल और मेदांता और पीजीआई केजीएमयू का एक्सटेंशन भी करने का काम किया। सफाई में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, कन्नौज में किया, जालौन में किया, बांदा में किया, आपके बदायूं में किया, गाजीपुर में भी करने का काम किया। हर जगह तो सब कुछ माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। एक्सप्रेस वे बनवाने का काम किया। यहाँ तो इनके मंत्री और विधायक बेड मांग रहे थे, चिट्ठी लिख रहे थे और बीजेपी सरकार ने नहीं मुहैया कराया, वो भी तड़प तड़प के मरे। तो आम जनता का क्या हालत हुई? लोग तड़प तड़प के मरे और इन्होंने तो कफन भी नचवाने का काम किया। लाशों के कुंभ गंगा के किनारे योगी जी ने लगवाने का काम किया और अपनी नाकामी छुपाने के लिए लाशों से कपड़े तक नुचवाने का काम किया, कफन नुचवाने का काम किया, रामनामी जो दुपट्टा था उसको नुचवाने का काम किया। ये सब जनता देख रही है और जनता 22 का इंतजार कर रही है और 22 में इनको पूरी तरह पराजित करने का काम करेंगे, क्योंकि किसान भी परेशान, नौजवान भी परेशान, छात्र भी परेशान और पिछड़े दलित वंचित सभी वर्ग परेशान, व्यापारी परेशान। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी इतनी दहशत पैदा कर दी कि ब्रजेश मिश्रा और वीरेंद्र सिंह के ऊपर और भारत समाचार और दैनिक भास्कर के ऊपर कार्रवाई हो रही थी। दूसरे चैनलों की हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि अपने भाई के साथ में खड़े हो जाएं। ऐसी दहशत, ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी तानाशाही सरकार हमने आज तक नहीं देखी थी।
स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान आया था कि कोरोना में ऑक्सीजन से मौत नहीं हो पाई पूरे देश में। अब झूठों का गैंग है, वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, झूठों का गैंग। उनका मुख्यमंत्री जब झूठ बोल रहा, उनके जब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे, स्वास्थ्य मंत्री झूठ बोल रहे, झूठा प्रचार कर रहे हैं, होर्डिंगे लगवा रहे हैं कि हॉस्पिटल बन गए, कोरोना में कोई दवाई की कमी नहीं थी, उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे हो गया विकास में, स्मार्ट सिटी में विकास में 1 नंबर पे हो गया। जितनी स्मार्ट सिटियों में होर्डिंग लगा दी, जितना प्रचार पे पैसा खर्च किया, उतना अगर शहर की नाली और खड़ंजे पे काम कर दिया। एक गांव गोद लिया था, आज तक किसी सांसद का गांव दिखाई नहीं पड़ा कि गोद लिया वो बच्चा कितना बड़ा हो गया। तो और क्या देंगे? ये कुछ नहीं है, झूठों की सरकार है और बहुरूपियों की सरकार है और इन अन्यायी अत्याचारी दुराचारियों की सरकार है। आज सभी लोग परेशान हैं। अगर उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे कोई ले जा सकता है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी है। उन्होंने 100 नंबर चलाई, 1 एम्बुलेंस चल रही है, अगर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब माननीय अखिलेश यादव जी की कोरोना काल में काम आई। और इनका कौन सा काम था जो कोरोना काल में काम में आया? ठीक है, धन्यवाद।